किसी ने नहीं किया है। हाँ, क्या? किसी यहाँ होमगार्ड से ही फ़ोन कराया गया है। नहीं राजू कश्यप के पास नहीं होमगार्ड से किसी से नहीं कराया गया। होमगार्ड से नहीं कराया गया है। आपका कहने का मतलब है, सिपाही नहीं किया है। तो दोस्तों ये हैं होमगार्ड के जवान, लेकिन ये सच नहीं बताएंगे। मैं आपको सच बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब अगर व्यवस्था पुलिस की है तो मैनपुरी के अंदर, और जितने भी अत्याचार हैं वो सभी अत्याचार कश्यप समाज के ऊपर हो रहे हैं। मैनपुरी के चाहे वो सीओ हों और चाहे एसपी हों चाहे डीएम हों, यहाँ सबसे ज़्यादा अपराध सिर्फ और सिर्फ कश्यप समाज पे होते हैं। और इन अपराधों के बीच अगर कोई है तो वो पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रोजी रोटी कमा के खा रहा है तो उसको चैन से खाने दिया जाए। इनका प्लान ये रहता है कि किसी तरह से अगर कोई व्यक्ति समाज में उभर रहा है तो उसको दबाया कैसे जाए। और दूसरा ये है कि ये पुलिस वाले कहीं भी आप देख लीजिए, सिस्टम में कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं रोड से गुजर रहा हूँ, अगर मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मेरा तुरंत चालान कर देंगे। अगर किसी पुलिस वाले के पास हेलमेट नहीं है तो उसका चालान नहीं होगा। और सबसे मैं अब आपको मेन पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है। उस घटना के बारे में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ इन्होंने इस घटना को पुलिस वालों के द्वारा अंजाम दिया गया। और सच बताने के लिए कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस को पता है जब हम सच बताएंगे तो खुद इस कटघरे में खड़े हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक घिनौनी करतूत का मुद्दा सामने जो आ रहा है। एक मछली व्यापारी राजू कश्यप को किस तरीके से पुलिस के सिपाहियों ने और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उसको नदी में कूदा करके मौत के घाट उतार दिया। और अब आपको हम दिखाएंगे, ये हमारे पीछे साइड देखिए, वही तखरऊ की नहर है जिसमें राजू कश्यप को मैनपुरी पुलिस ने पहले तो सुनियोजित तरीके से फ़ोन करके घर से बुलाया। और बुलाने के बाद इसी नहर में, आप देखिए हमारे पीछे नहर देख रहे होंगे, इसी नहर में उसको कुदाया गया। और कुदाने के बाद वो किसी भी तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया और बाहर निकला भी, लेकिन पुलिस वालों ने राजू कश्यप की लैश को गायब कर दिया और 3 से 4 दिन के बाद दिखाने का प्रयास किया। लेकिन बीच में इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके राजू कश्यप की लाश को दिखाया गया कि मगरमच्छ ने खा लिया। लेकिन यहाँ इस नहर के अंदर कोई भी मगरमच्छ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की फेलियर का वो निशाना है। यहाँ जितनी ज़्यादा पुलिस को छूट दे रखी है, ये कहीं न कहीं आम नागरिकों के लिए इतनी खतरनाक साबित होने जा रही है कि आए दिन ये कहीं भी एनकाउंटर और कहीं भी किसी भी व्यक्ति को नहर में कूदा करके मार देते हैं। और ऐसे पुलिस वालों पर ना तो सरकार का कोई डंडा चलता है और ना ही यहाँ के कोई भी विधायक सांसद का। और वर्तमान में यहाँ से विधायक तेज प्रताप हैं करेल से, और मैनपुरी से डिम्पल यादव सांसद हैं। इन्होंने भी इस तखरऊ नहर के पुल पर आकर ये तक नहीं पूछा कि आखिर राजू कश्यप के साथ इन पुलिस वालों ने क्या किया, क्योंकि इनको पता है अगर कोई समाज में उभर रहा है तो उसको दबाने का प्रयास कैसे किया जाए। वो कश्यप समाज से था, इसलिए यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए उसको पुलिस के माध्यम से नहर में कूदा करके और मौत के घाट उतार दिया। और पता नहीं कितना पुलिस वालों ने पैसा लिया होगा इन लोगों से राजू कश्यप को मारने के लिए। ये हमारे आप पीछे देख रहे हैं, ये वही नहर है जो अभी तक नहर का पानी देख रहे होंगे किस तरीके से कितनी स्पीड में चल रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे ज़्यादा क्राइम कराने में आगे चल रही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में ये उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होती है। और मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ तखरऊ के उस नहर के पुल पर, जहाँ पर ये घटना यहाँ के पुलिस के द्वारा राजू कश्यप को मौत के घाट उतारा गया है। अगर ये पुलिस इस घटना में संलिप्त नहीं होती तो आज राजू कश्यप जिंदा होता। बहाना पुलिस वालों का क्या है कि राजू कश्यप को मगरमच्छ ने खा लिया। और इस नहर में आप देख लीजिए, कहीं कोई भी अगर मगरमच्छ मिल जाए, इनका सिर्फ मुद्दा यही था कि किसी तरह से लाश को 3 से 4 दिन रोक के रखा जाए, और जब लाश सड़ जाएगी तो पोस्टमार्टम में कोई भी सबूत सामने नहीं आएगा। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी गिरी हुई और कितनी नीच हरकत कर सकती है। इसका आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पहले उसको फ़ोन करके बुलाते हैं और फिर नदी में कूदा करके उसको मार देते हैं। इसी तरह से ये फर्जी एनकाउंटर भी करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में और यहाँ के होमगार्ड के पुलिस जो भी है, कोई भी सच्चाई दिखाने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। इससे पहले यहाँ जितने भी पत्रकार आए होंगे
लेकिन किसी भी पत्रकार ने सच दिखाने का कोशिश नहीं किया होगा। और राजू कश्यप की हत्या में और कोई शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस शामिल है और मैनपुरी की पुलिस शामिल है, जिन्होंने राजू कश्यप को मौत के घाट उतारा है।